इतने जुल्म के ये मुआहदे हैं कि ये तो कब्र तक कांप उठे। लोगों से ना ग्रास रूट लेवल पे इसने इंटरेक्ट किया है। तो उसने कमज़ोर तबकों के अंदर उनको रिस्पेक्टफुली पूरे साल का ख़र्चा देने का मतलब उसने कमिट किया। NDTV, न्यू दिल्ली TV ये भी बीजेपी ने ख़रीद लिया कुछ दिन पहले, इलेक्शन कुछ दिन पहले। संविधान बचाओ ये नारा था इंडिया अलायंस का। अब संविधान हम अगर उर्दू में अपनी ज़बान में देखें, संविधान कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या आइन को। अब पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो वो बचाना किसको है। तो इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उनकी लड़ाई इंडिया अलायंस की, कांग्रेस की ये लड़ाई थी कि हम अपने आइन को बचाएं, क्योंकि ये मैं इस इलेक्शन को शुरू से क्लोजली फॉलो कर रहा था। ये बहुत बड़ा टाइम, एक दिन में इलेक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान की तरह, काफ़ी महीने लग गए हैं इस इलेक्शन को होते हुए और फेजेस में हुआ है। तो जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था तो उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी और बाकी उसके जो अलाइज थे वो इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, बल्कि स्ट्रेस में नज़र आ रहे थे। जितने भी सेकुलर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा था, तो वो भी इतने होपफुल नहीं थे। लेकिन इस अलायंस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसके अंदर कांग्रेस शामिल थी, इसके अंदर समाजवादी पार्टी शामिल थी, एक ममता बनर्जी की पार्टी है वो ईस्ट बंगाल की, वो भी काफ़ी लंबा था उसका नाम है, वो भी एंड पे कांग्रेस से आता है, वो शामिल थी। इसके अलावा एक जनता दल पार्टी है लालू प्रसाद यादव की, वो शामिल थी। इसमें इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। एक द्रविडियन पार्टी है साउथ के अंदर, काफ़ी बड़ी उसकी सीटें 22-23 वो लेगी, वो पार्टी शामिल थी। तो ये काफ़ी सेकुलर पार्टी। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर वाली फ़रूक अब्दुल्ला की, ये भी उस अलायंस का हिस्सा थी। अच्छा, इसके और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो भी इसमें शामिल था। जबकि जो दूसरी तरफ कांग्रेस जो राइट विंग अलायंस था बीजेपी लेड, उसमें बीजेपी थी, उसमें जनता दल एक पार्टी है, नीतीश कुमार है, वो बिहार के अंदर काफ़ी सीटें वो लेती है, वो पार्टी शामिल थी। इसके अलावा वहाँ एक शिवसेना का दूसरा ग्रुप है, वो इसका ये मेजर पार्टीज़ हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टी है। अब इसमें बज़ाहिर बीजेपी जीती है और बीजेपी की जितनी सीटें हैं उतनी ही तकरीबन ये इंडिया अलायंस की सीटें भी हैं। अच्छा, अगर हम बीजेपी अलायंस के अंदर टोटल सीटें निकालें वो तो 292 के करीब बनती हैं, और इस तरह इस अलायंस की सीटें 240 के करीब बनती हैं। लेकिन इसके अंदर मतलब इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि वो लोग कम बैक किए हैं। अब मैंने राहुल गांधी को भी मैं काफ़ी दिनों से फ़ॉलो कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी सालों से फ़ॉलो कर रहा था। तो इसको पप्पू कहते थे, ये यंग दिखता था या जो भी, तो इसकी ह्यूमिलिएट करते थे ये बीजेपी के जो जितने भी वर्कर्स हैं या इनके जो लीडर्स हैं। तो बड़ा वो नाइस आदमी गाय है बड़ा। तो उसने पिछले कुछ सालों में ना पूरे इंडिया में मार्च की हैं काफ़ी ज़्यादा, उसने और उसकी बहन ने भी, और कांग्रेस को तोड़ा भी गया। कांग्रेस के अंदर से वो गुलाम नबी आज़ाद अलग हो गया, हालांकि काफ़ी सीनियर लीडर था कांग्रेस का। तो बीजेपी वालों बड़ी उसकी तारीफ़ें भी की, और भी इस तरह काफ़ी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये जो था राहुल गांधी, ये डटा रहा ना, तो इसने पूरे इंडिया के अंदर ना एक यात्रा जिसको हम कहते हैं, मतलब पूरे इंडिया का अंदर वो विज़िट किए, घूमा फिरा और लोगों से ना ग्रास रूट लेवल पे इसने इंटरेक्ट किया है। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आया है इसके ऊपर। फिर इसने आम लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, क्योंकि ये इंडिया को जो हमें इधर पढ़ाया गया कि जो हिंदू राष्ट्र, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इंडिया का समाज जो था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, उसमें गरीब लोग हैं, आदिवासी उसको बोलते हैं, इस तरह दलित हैं। ये कम्युनिटीज़, उनके रिलीजियस बिलीफ मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा करते हैं। तो ये कोई एक सेंट्रल सिस्टम नहीं था। एक तो रीजनल पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस देती है, यानी कि जितने भी इसके लैंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनको रिस्पेक्ट देती है उनको। तो फिर इस जो दूसरी डाइवर्सिटी उसके ऊपर बिलीव करती है। इसी तरह से पॉवर्टी उसने अनाउंस किया 1-1 लाख रुपए दूंगा, और इलेक्शन जीतने के बाद भी उसने कहा कि हम अपने वादे पूरे करेंगे। आई होप कि वो करे, लेकिन एटलीस्ट उसने कमज़ोर तबकों के अंदर उनको रिस्पेक्टफुली पूरे साल का ख़र्चा देने का मतलब उसने कमिट किया।
तो इसका बड़ा इम्पैक्ट आया। फिर उसने ये जो अदानी ग्रुप और जितना भी सरमायादार ग्रुप है, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर ये मियां मनशा टाइप है जो पाकिस्तान का पैसा खा के हड़प कर जाते हैं, अभी ये जितने भी IPPs बन रहे हैं वो इतने जुल्म के ये मुआहदे हैं कि ये तो कब्र तक कांप उठे। मतलब इतना जुल्म के ये मुआहदे हैं कि मुफ्त में ये बिजली पैदा भी नहीं कर रहे और अरबों रुपए जो हड़प किए जा रहे हैं। तो इसी तरह ये पाकिस्तान में कोई बोलता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ही नहीं जो अपने वैल्यू सिस्टम के ऊपर बिलीव करती हों और विचारधारा या एक सोच हो, फ़िलासफ़ी हो, उस फ़िलासफ़ी की रोशनी में करती हो। तो ये कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। राहुल गांधी कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज़ करता रहा मोदी के ऊपर, हालांकि जितने भी मशहूर TV चैनल्स थे वो सारे BJP ने ख़रीद लिए। आखिरी जो TV चैनल था NDTV, न्यू दिल्ली TV, ये भी BJP ने ख़रीद लिया कुछ दिन पहले, इलेक्शन कुछ दिन पहले। तो ये उसकी कंटिन्यूसली सरमाएदारों के अगेंस्ट भी बोलता रहा, तो लोग उससे कुछ जागे हैं। और बहुत कम लोग थे जिन्होंने, बहुत कम जर्नलिस्ट थे जिन्होंने उसका साथ दिया था। लेकिन ये जो अलाइंस उसने बनाया समाजवादी पार्टी के साथ, तो यूपी के अंदर इनकी काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी। तो ये योगी आदित्यनाथ वगैरह वहाँ पे थे। तो ये जो समाजवादी पार्टी है उसने यूपी के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सारी की सारी मेरे 36-37 सीटें वो समाजवादी पार्टी यूपी से ही ले उड़ी है। और यूपी के अंदर भगवा कलर जो है वो फेड हो गया है। तो मैं और फिर पंजाब के अंदर किसानों की जो मूवमेंट चली थी, इस मूवमेंट ने BJP पंजाब, हरियाणा और ये जितनी पंजाबी बेल्ट है, हरियाणा भी तो पंजाबी बेल्ट ही है, तो ये सारे इलाकों के अंदर कांग्रेस ने परफॉर्म किया है, वहाँ पे BJP हार गई है। फिर बंगाल के अंदर जहाँ पॉलिटिकल विजडम वाले लोग हैं उन इलाकों में इसने परफॉर्म किया है कांग्रेस ने। बंगाल के अंदर भी सेकुलर जो ममता की पार्टी जीत गई, 32-33 उसकी सीटें हैं। अच्छा, साउथ इंडिया के अंदर या सेंटर टू साउथ की तरफ जितनी भी पार्टियाँ हैं वहाँ पे कांग्रेस जीती है, द्रविडियन पार्टी जीती है और सारे जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो जीती हैं। सेंटर के अंदर और जो वेस्ट बंगाल से ये बम्बई के बीच का इलाका है, यहाँ पे ये पार्टी जीती। राजस्थान में ये BJP जीती है। अच्छा, मज़े की बात यह कि कश्मीर के जम्मू के इलाके के अंदर ये जीती है। 5 कश्मीर और जम्मू की सीटें थीं। लद्दाख के अंदर इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं, वो भी पढ़े लिखे थे। तो ये जो जम्मू के अंदर 2 सीटें BJP निकाल गई है। हाँ, वैली के अंदर 3 सीटें, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक पता नहीं कोई इंडिपेंडेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट इंडिया का आया है। आई होप कि इससे पॉलिटिक्स अच्छी होगी और पाकिस्तान के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा कि पाकिस्तान में अब इसमें देखें कि इन्होंने जो फ़िलासफ़ी बेस्ड अलाइंसेस थे, कि जितनी भी इंडिया गठबंधन या इंडिया अलाइंस के अंदर ये जो बना था इत्तेहाद, उसके अंदर जितनी भी पार्टियाँ थी वो सेकुलर थीं और वाकई सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं। और उनके फाउंडर्स में भी हर तरह के मज़हब के लोग हैं, हर समाज के। समाज से मुराद वहाँ पे दलत और मुख्तलिफ़ ज़ातें या इस तरह लिया जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर हम एक पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम। अब ये इस्लाम की पार्टी है और इसकी पीपल्स पार्टी के साथ इसका इत्तेहाद चलता रहता है, हालांकि दोनों में कोई जोड़ मेल नहीं। इस तरह मुस्लिम लीग की आइडियालॉजी ऑन पेपर्स तो पुरानी मुस्लिम लीग की तो मुसलमानों को सीट मुलाजमतें दिलाना थी ना। अब मॉडर्न मुस्लिम लीग की आइडियालॉजी और पीपल्स पार्टी की आइडियालॉजी में तो बड़ा फ़र्क है, लेकिन दोनों इत्तेहाद के अंदर रही हैं। तो पाकिस्तान में अलाइंसेस जो बनते हैं वो इत्तेहाद पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की बेस के ऊपर नहीं बनते हैं, बल्कि मफादात की बेस पे बनते हैं। यहाँ पे जो इसमें बड़ा फ़र्क है। हम पॉलिटिक्स को समझें तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को हमें समझने में बड़ी मदद मिलेगी। अलाइंसेस जो होते हैं वो फ़लसफ़े की बिना पे होने चाहिए, जहाँ सही पॉलिटिक्स हो रही होती है, और जहाँ पे खाओ पॉलिटिक्स हो रही होती है वहाँ पे मफादात के अलाइंसेस होते हैं। इसलिए अब एस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ जो है सारों के ऊपर रहता है, और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का नहीं रहता, यहाँ अदलिया भी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी पॉलिटिक्स करती है। तो अब इनमें से कोई भी समाज के ताबे नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो हमें समाज के ताबे करने के लिए काम करना होगा कि ऐसी फोर्सेस मुल्क में उठें जो इन सारे ताकतवर जो इदारे हैं
दरिया का या फ़ौज का, जो किसी मुल्क की चार दीवारी के अंदर जो किसी को जवाब दे नहीं है, बार बार जवाब दे होते हैं ये लोग। तो ऐसी ताकतें मुल्क में पैदा हों, पाकिस्तान में भी, जो समाज को जवाब दें, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों जो फ़लसफ़े की बेस के ऊपर इत्तेहाद करें और पॉलिटिक्स को आगे चलाएं। तो यही मुल्क की, पाकिस्तान की भी आगे डायरेक्शन होगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और इस वीडियो को बनाने में बड़ा हमें सपोर्ट किया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उसने हमें एडिट करने में, बनाने में बड़ा सपोर्ट कर रहा है। और हम उम्मीद है कि हमारी वीडियो क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। तो आप लोग हमें सपोर्ट भी करें और हमें मशवरे भी दें ताकि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। डेफिनेटली सोशो इकनॉमिक्स इश्यूज़ और मुल्की जो मसाइल हैं वो, और ट्रैवल के ऊपर भी हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे फ्यूचर में। और हमारा इशू, मकसद यही है कि हम लोगों की विजडम हाई हो और वो समझें चीज़ों को, और अपने सोसाइटी, अपनी धरती के इंटरेस्ट के लिए वो खड़े हों, और पूरा मुल्क के अंदर शऊर फैले। थैंक यू वेरी मच।